बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स जहां पे पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, तो वहां अमेरिका और लंदन में कुछ मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। सुनने में आ रहा है जी हमारे जो काकड़ साहब जो कि निगरां वज़ीर आज़म है, जो अमेरिका गए थे और उन्होंने अटेंड करनी थी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पाकिस्तान आना था, तो वो जी लंदन लैंड कर चुके हैं। और लंदन में जिस होटल में रह रहे हैं वहाँ पे मलिक अहमद साहब भी मौजूद हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जी यहाँ पे तो काकड़ साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। अब देखिए एक सियासतदान, इतना वेल इन्फॉर्म्ड बंदा कहते नहीं मुझे तो पता नहीं है, तो कितने लोगों ने यकीन करना है। अब जो खबर है वो ये है कि अभी एक खुफिया मुलाकात होगी। खुफिया मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियली अनाउंस विजिट नहीं है काकड़ साहब का, ये कोई प्लान विजिट नहीं है, किसी डेलीगेशन ने उनको इनवाइट नहीं किया हुआ। इसलिए इस बात को मैं खुफिया या इस मुलाकात को खुफिया कह रही हूँ कि एक खुफिया मुलाकात होगी डिनर पे। और वो किससे होगी? जी बिल्कुल, शरीफ ख़ानदान से मुलाकात करने जा रहे हैं खुफिया तौर पे। और बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारी जिसे कहते हैं हम एजम्पशंस हैं मार्केट में, और बारी चमगोइयाँ हो रही हैं, और हर की नज़रें अभी लंदन वाले होटल में है कि आखिर कब मुलाकात होती है। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि निगरां वज़ीर आज़म, जिसका ये काम नहीं था, जो बिना किसी परमिशन के इस तरह की मुलाकातें नहीं कर सकता, और मुलाकात भी किससे? एक इश्तिहारी मुजरिम से। बेशक वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हो, लेकिन अभी उसका मौजूदा स्टेटस इश्तिहारी मुजरिम का है, जो भागा हुआ है ये कहकर कि वो बीमार है। लेकिन वो ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पाकिस्तान आने से मना करती है, लेकिन आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, तमाम मुलाकातें कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान इस बीमारी में नहीं जा सकते। तो ऐसे इश्तिहारी मुजरिम से जनाब काकड़ साहब की मुलाकात मुतवक्का है, खुफिया मुलाकात। अब क्या हो सकता है, क्या वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से ये मुलाकात है? पहली वजह तो ये हो सकती है, जो आप लोगों ने भी चंद दिनों में बड़ा सुने होंगे कि शहबाज शरीफ की दौड़ें लग गई, तो यही वजह हो सकती है कि काकड़ साहब की भी दौड़ें लगी हो। कि शहबाज शरीफ ने तो डिनाई किया है कि गोजरावाला में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन बावसूख ज़राए कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है। और जिस तरह कहते हैं कि शहबाज शरीफ का तो बस सिर्फ सो कॉल्ड इमेज एडमिनिस्ट्रेटर का है, लेकिन वो इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं जितने अच्छे बूट पॉलिश हैं, और डाकखाने का काम तो वो बहुत अच्छा करते हैं। इधर से पैगाम उधर और उधर से पैगाम इधर, तो वो भी एक आए थे अभी, और पाकिस्तान आए हुए उनको भी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि उनको उल्टे पैरों लंदन वापस भागना पड़ा। क्योंकि उनको पैगाम देना था कि जी मियाँ साहब तुसी गलत बात कर गए हो, अभी ये आपको फैज़ और बाजवा के एहतसाब की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इससे एक कड़ी या डॉट आप ये भी निकाल लें कि ये बात जो मियाँ साहब ने कही थी एहतसाब वाली, उसको जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने अच्छी तरह नहीं देखा गया, और उससे उनको बैकआउट करना पड़ा। इसकी ये आप राना सनाउल्लाह जो कि उनके घर का बंदा है, और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना ट्रस्टवर्दी, उनको अपना जो भी काम करवाना होता है वो राना सनाउल्लाह को आगे करते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी देखें ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मीडिया टॉक नहीं थी, ना ही हमने कोई प्रेस रिलीज इस तरह की दी है, ये तो इन कैमरा अपने घर के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से एक मुलाकात और बातचीत थी, और ना हमने इस पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, ये तो बस ऐसी ही खबरें लोगों ने बना ली हैं, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो वो जो 2 दिन से PMLN के सोशल मीडिया में धूम मच रही थी कि जी मियाँ साहब इनकलाबी हो गए, एहतसाब की बात करने लगे हैं, तो उस गुब्बारे से हवा निकल गई, और शायद इसी के लिए काकड़ साहब को भी फ़ौरन पहुंचना पड़ा और कहना पड़ा मियाँ साहब क्या कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो, ऐसे बयान मत दो। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी है। दूसरी बात यह है लंदन प्लान जो अपने एग्जीक्यूशन की पीक में, आप देखें कि लंदन प्लान के मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जिसे कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, कि लेवल फील्ड हो जिसमें मियाँ साहब के पास कोई अपोजिशन ना हो, फील्डर भी उनका अपना हो तो बॉलर भी अपना, और सबसे बढ़कर एम्पायर उनका अपना होना चाहिए। तो वो फील्ड जो है उनको दे दी गई है। अब उस फील्ड में आमद होनी है नवाज शरीफ साहब की, तो शायद ये आमद की तैयारी के सिलसिले में काकड़ साहब को
इन्विटेशन देने के लिए बुलाया गया हो कि काकड़ साहब इतने फूल खरीदने हैं, इस तरह का रेड कारपेट बिछाना है, इतना खर्चा होगा जो कि वो भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। जब मियाँ साहब उतरेंगे तो इतने लोगों को भी लाना है। फिर मीनार पाकिस्तान के जलसे में कितने लोग होंगे, लोग नहीं होंगी तो कितनी लाइटें होंगी, और अगर लोग कम हुए तो सहाफ़ी कैसे बताएंगे, मीडिया कैसे बताएगा ये 10 लोग नहीं 10,000 लोग हैं। ये सारा काम आपने मैनेज करना है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म जो है, निगरान वज़ीर आज़म वाला रोल तो अदा कर ही नहीं रहे, वो तो एक पार्टी के बंदे की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अब देखें ना, पंजाब का निगरान वज़ीर आला भी जाता है तो मियाँ साहब से मुलाकात करता है। क्यों? आप एक इश्तिहारी मुजरिम से कैसे मुलाकात कर सकते हो? फिर आपका निगरान वज़ीर आज़म भी जाकर मुलाकात करेगा, अभी खुफिया मुलाकात। आप मुझे बताएं कि इनके होते हुए अगर इलेक्शन होते हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा? अवाम मानेगी इन इलेक्शन को? मतलब क्या वो अपनी क्रेडिबिलिटी एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लूज नहीं कर चुके हैं? क्या ऐसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए? और अगर वो होते हैं तो वो कैसे इलेक्शंस होंगे वो क्लियर है। तो क्या उस इलेक्शन को पब्लिक मानेगी, या फिर कैदी नंबर 804 इस पर खामोश हो जाएगा? कैदी नंबर 804 पर बहुत सारी डील्स की ऑफर की जा रही हैं, उसको बोला जा रहा है तुम ये हो जाओ, ये यहाँ पे मान जाओ, लेकिन कप्तान डटा हुआ है, वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दिखाया, उसको बताया जा रहा है कि हम तो बंदे भी छोड़ें, जैसे कि KPK में भी 100 से ज़ायद कारकुनान को रिहा कर दिया गया। फिर यहाँ पे लाहौर में भी काफ़ी कारकुनान को रिहा किया गया, जिनमें मेजर नाम सनम जावेद का था, उनको भी ज़मानत मिल गई है। तो क्या वाकई ये हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? ताकतवर हल्के ये समझ चुके हैं कि माइनस इमरान इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान और ज़्यादा बदनज़मी, ये सियासी इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को नहीं झेल सकता है। अब चीज़ों को सेटल करना ज़रूरी है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, नहीं तो हमारे जिसे कहते हैं ना, इस दुनिया में ये जो बड़े बड़े मुल्क मगरमच्छ हैं वो हमारे मुल्क को खा जाएंगे, हम फिर से एक कॉलोनी बन जाएंगे। और अगर हम कॉलोनी बने तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। ये जो ताकतवर हल्के हैं शायद उनको मफाद में भी ये सब चीज़ें ना जाए। तो अब शायद सब सोच रहे हैं कि अब बस हो गया, चीज़ों को सेटल होना चाहिए, तो इसलिए अब बातचीत का अमल शुरू होने में आया। अच्छा, कुछ सहाफ़ी तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अब डायरेक्ट GHQ का और इमरान खान के राब्ते बहाल हो चुके हैं, लेकिन अब देखना ये कि मुल्क को किस सिमत लेकर जाया जाएगा। ये जो हवाओं का रुख तब्दील हुआ है वो किसकी फेवर में जाएगा? सुनने में तो बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि मार्स और जुपिटर का कंजक्शन है, और जब ये कंजक्शन होता है तो ज़मीनें हिलती हैं। तो ज़मीन पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हिलेगी, या लंदन में जो मुकीम हैं अरसा दराज से, उनके लिए ज़मीन हिलती है, या फिर सारा कुछ अब पाकिस्तान की आवाम ने ही झेलना है? अब तब्दीली का रुख किसके हक में जाएगा? सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो भी रुख है वो क्या पाकिस्तान के लोगों के हक में जाएगा? अब अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने हैं तो क्या काकड़ साहब के अंदर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? क्या पंजाब में नकवी साहब के अंदर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं, या KPK में वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं? यहाँ पे पीपल्स पार्टी खामोश है, लेकिन वो किस तरह बाउंस बैक करती है, क्योंकि अभी वो सारा वॉच कर रही है। और सुनने में तो आ रहा है कि उसको भी जो उसको लॉलीपॉप दी गई थी, वज़ीर आज़म जी बिलावल ही होंगे, वो जी लॉलीपॉप लग रहा है वापस ली जा रही है। लेकिन क्या आसिफ ज़रदारी इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? आसिफ ज़रदारी एक मंझे हुए सियासतदान हैं, वो इतनी आसानी से बाजी पलटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ लंदन प्लान मुकम्मल उसी वक्त होगा जब वज़ीर आज़म, जो हमारे साबका वज़ीर आज़म और करंटली एक इश्तिहारी मुजरिम है, वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। अब क्या वो पाकिस्तान लैंड करेंगे? कहते हैं कि तारीख तब्दील हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं नहीं जी, वो जो तारीख दी गई है उसी में आना है। अगर तो वो उसी तारीख में आते हैं तो इसका मतलब यह है कि लंदन प्लान मुकम्मल होने जा रहा है, और अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी खेल बाकी है। अल्लाह हाफिज़।